बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साकिर कुमार सर पर। तो बच्चों, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा था वो टॉपिक है एलसीएम एवं एचसीएफ। तो उस टॉपिक को हम लोगों ने शुरू कर दिया था। उसमें एलसीएम के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था, एचसीएफ के बारे में भी आपने पढ़ा था। और एलसीएम में आप लोगों ने संख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़े थे कि जो शेषफल बचता है या फिर ज्यादा इस तरीके से आपने क्वेश्चन पढ़े थे ना, शेषफल बचने वाले। तो अलग अलग शेषफल बचता है, सेम शेषफल बचता है। तो उसी तरीके से आज भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन आज भी सोल्व करेंगे। उसमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा कि शेषफल बच जाता है तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अभाज्य संख्या कौन सी होती है वो कैसे पता चलता है, उनके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन पहले आप लोग ये क्वेश्चन पढ़िए और उस क्वेश्चन को सोल्व करिए। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको हस्तलिखित नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं, साथ में आपको क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करा रहा हूं। जो ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे बने बनाए। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। अब क्वेश्चन पढ़िए अभी आप। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 758 एवं 1445 को भाग देने पर शेष क्रमशः 2 एवं 5 प्राप्त होता है। आपसे क्या करा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 758 एवं 1445 को भाग देने पर शेष पर क्रमशः 2 और 5 प्राप्त होता है। तो इस सबसे बड़ी एलसीएम में क्या पूछ रहा था, सबसे छोटी। यहां पर क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी। तो एलसीएम का तो मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी, हाईएस्ट बड़ी से बड़ी, ग्रेटेस्ट बड़ी से बड़ी। उसमें क्या होगा, लोवेस्ट छोटी से छोटी, ये होता है ना। तो देखिए एलसीएम आपको यहां पर निकालना है। दो संख्या आपको दी है 758 और 1445, इनको भाग देने पर शेष पर ये बच रहा है 2 और 5। तो 758 को उस संख्या से भाग देने पर शेष पर कितना बच रहा है, 2। तो उस 2 कम कर दो, 756 हो गया ना। यहां पर कितना है 1445, इसमें से 5 घटा दो, 5 शेष पर बच रहा है तो 5 घटा दो, ये 1440। अब जो आपके पास जो नई संख्या है आ गई शेष पर घटाने के बाद में, शेषफल को जो शेष पर बच रहा है उनको घटाने के बाद में जो संख्या आ गई उनका एचसीएफ निकाल लो। 756 और 1440 का एचसीएफ निकाल लो, महत्तम समापवर्ती निकाल लो। तो 756 और 1440 दो इनमें भाग, ऐसी कॉमन संख्या का भाग दो जो दोनों में भाग जाए। ठीक है, तो पहले तुमको देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, 56 4 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 40 से 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड कर दो इनको, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 35 हो गया तो 8 आ जाएगा, फिर 36 हो गया तो 9 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, आया समझ में आपकी। अब नेक्स्ट इनको 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया, 3 आ गया, 4 3 12। फिर कितना हो गया, 2 से प्लस गया 24, तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, ये 360 हो गए। अब इन दोनों संख्याओं को ऐसी संख्याओं से डिवाइड करो जो दोनों को डिवाइड करती है, दोनों को डिवाइड करती है। तो देखिए सम संख्या तो है नहीं, एक समय एक विषम, तो सम संख्या से डिवाइड होने का कोई मतलब ही नहीं है। 3 से डिवाइड करोगे, 3 के बाद में 9, 3 का गुणन 9 होता है, तो 9 से भी ट्राई कर लीजिए एक बार आप। तो 9 से ट्राई करोगे तो ये तो 9 से सीधा सीधा हो रहा है, ये 936 ये भी हो रहा है, तो 9 से डिवाइड कर दो, ये 9 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये 21 आ गया, और ये कितना आएगा 40। अभी आपको एक बात यहां पर मैं क्लियर कर दूंगा, देखो वो बात आपका जो डाउट है अभी का अभी इसी क्वेश्चन में आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और कभी भी उस टाइप के क्वेश्चन को आप कभी भी गलत नहीं करोगे, कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आपके पास आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 9 36, ये तो आ गया एचसीएफ। क्या आ गया, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया ना। अब इसी में देखो एक बात और जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है
वो देखना आप लोग क्या बात निकल करके आएगी, वो देखो, गौर करने वाली बात है। ये तो आप लोगों ने एचसीएफ तो निकाल लिया। एचसीएफ निकालने के लिए पहले देखो इसी क्वेश्चन को दोबारा एक बार और रिपीट करो कि 758 और 1445 आपको दो संख्याएं दी है, जिनको बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करने पर कोई ऐसी बड़ी संख्या है जिससे डिवाइड करने पर वो संख्या हमारे पास क्या है 36, उससे डिवाइड करने पर शेष पर 2 और 5 बच रहे, तो जितना शेष पर बच रहा वो उस संख्या में से घटा दो, फिर जो नई संख्या में मिलेगी उसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ आप लोगों ने निकाल लिया, 36 आपके पास एचसीएफ आ गया। अब उसके बाद में देखो एक नया क्वेश्चन जो आपके पास जो बनता है वो क्या बोलता है कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, तो ये संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। जैसे मान लो कि आपको ये कहते हैं कि 9 और 4 है, इनका एचसीएफ निकालिए, तो इनका एचसीएफ 1 है, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे की सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। तो एक बात देखना, नोट करने वाली बात है, अगर आप किसी संख्या का एचसीएफ निकालते हो, दो अलग अलग संख्या आपको दे दी, उन दोनों संख्याओं का अगर आप एचसीएफ निकालते हो और उसके बाद में जो आपके पास आंसर आता है, उसके बाद में जो आपके पास आंसर आता है, जो आपका जो आंसर मिलता है वो क्या होगी? दोनों संख्या एक दूसरे की सहअभाज्य संख्या होगी। देखो ये 756 और 1440 आपको दे रखा है, 756 और 1440 आपको दे रखा है, यहां पर दे रखा है ना। तो अब इन्हीं पर बात कर लेते हैं हम लोग, इन्हीं को सोल्व कर लेते हैं आगे इसी क्वेश्चन को। तो इसमें सहअभाज्य संख्या वाला क्वेश्चन इसी में सोल्व करके देखते हैं। तो हम लोगों ने इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला ना, एचसीएफ कितना मिला? हमें 36 मिल गया। एचसीएफ कितना मिल गया बच्चों? 36 मिल गया। अब देखिए यहां पर 756 और एक कितना 1440, इन एचसीएफ किनका निकाला हम लोगों ने? इनका निकाला है। यहां पर मत जाना, यहां पर मत जाना, बात इनकी है जिन संख्याओं का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकाल लिया इन संख्याओं का, एचसीएफ निकाला ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इन संख्याओं में जिन संख्याओं का एचसीएफ निकाला उनमें एचसीएफ का भाग दे दो, एचसीएफ का भाग दे दो। तो इसमें भाग दोगे कितना जाएगा? 21 आ गया, इसमें भाग दोगे कितना आ गया? 40। अब मेरे को ये बताओ 21 और 40 है, इनका एचसीएफ निकालोगे आप 21 और 40, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? इनका एचसीएफ आएगा बच्चों 1। इनका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। तो वही बात मैं आपको कह रहा था कि सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो ये संख्या है दोनों क्या है? 21 और 40 सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब इसी तरीके से मान लो कि आपको एक क्वेश्चन और मैं एग्जांपल के लिए आपको करा देता हूं, वो क्वेश्चन देखिए आप। वो क्वेश्चन ये है कि 84 और 108, 84 और 108 आपको संख्या दे दी, फिर हमको ये कह दे कि पहले तो इनका एचसीएफ निकालो, फिर सहअभाज्य संख्या अपने आप निकल जाएगी, तो इनमें जो शेष आपके पास बचेगा वो। अब देखो इनका एचसीएफ कितना होगा? पहले तो 84 और 108 का एचसीएफ निकाल लिया, 84 और 108 का। तो ये दोनों कौन सी संख्या पार्टी में आती? तो अभी देखो 4 से दोनों डिवाइड हो रही है ना, कर दो पहले तो 4 से डिवाइड, और ये कितना आ जाएगा इसका? 2 7। ये कितने से डिवाइड हो रही है? 3 से डिवाइड हो रही है। 7 9, 7 और 9 क्या है? वो छोड़िए अभी, ये कितना हो गया? 4 12 हो गया ना, 12 हो गया। अब देखिए 12 से इनको डिवाइड कर दो, इनके एचसीएफ को, इनके एचसीएफ से इनको डिवाइड कर दो, फिर आपके पास क्या बचेगा? 7 और 9। तो ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो जो सहअभाज्य सह है, आपको ये दे दे कि 2 सहअभाज्य संख्या दे दे, फिर आपको साथ में एचसीएफ और दे दे, क्योंकि ये कहते कि 2 सहअभाज्य संख्या दे दी आपको, 7 और 9 दे दी मान लो, और फिर आपको ये कहते कि ये दोनों तो सहअभाज्य संख्या है, ये संख्या, और फिर इनका एचसीएफ आपको दे दिया 12। फिर आपसे कहते कि ये संख्या कौन सी है? तो संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? एचसीएफ को इन संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दो, जो सहअभाज्य संख्या है उनसे मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ को। तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या जाएगा? 84 और 108 आ जाएगा। ये संख्या आ गई आपके पास। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको कितनी बातें यहां पर बता दी,
देखो अगर आप लोग एक बात को दूसरी बात से रिलेटेड करके पढ़ोगे ना, एक बात को दूसरी बात से जोड़ करके, तो आपकी आसानी होगी। देखो मैथ में अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप अलग अलग उनके करके सोल्व करोगे तो आपके पास ज्यादा हो जाएगा। अगर एक दूसरे से जोड़ करके उनको करने की कोशिश करोगे तो आपके एक समझ में आ जाएगा, फिर दूसरा उसी से रिलेटेड कुछ आप इस तरीके का तरीका निकाले कि उसी से रिलेटेड तरीका हो तो आपकी ज्यादा समझ में आएगा। वो अलग करोगे तो एकदम पूरा मैटर अलग हो जाएगा। ठीक है, कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भैया। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है, यदि उनका एचसीएफ 24 हो तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है आपसे, दो संख्या है, उनका अनुपात क्या है 8:11, उनका एचसीएफ कितना है 24 है, तो संख्याओं का आपको योगफल ज्ञात करना। तो एक बात देखो आपको यहां पर सीखने की चीज जो मिलेगी वो क्या है कि जो अनुपात होता है ना संख्याओं का, जो दो संख्या अनुपात में होती है वो क्या होती है, असहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। चाहे देख लो इन दोनों एचसीएफ निकाल कर देख लो, एक नहीं आए तो बता देना मेरे को। अनुपात कहीं पर भी देख लेना, अनुपात का एचसीएफ कितना आएगा, एक ही आएगा। वो अनुपात में जो संख्या होती है वो क्या होती है, होगा ना यहाँ। और फिर इनका एचसीएफ और दे दिया आपको 24 दे दिया। फिर क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो पहले संख्या निकाल दो ना भाई। तो 8 गुणा 24, एक संख्या तो 8 गुणा 24 हो गई, एक कितनी होगी 11 गुणा 24। एक तो कितनी हो गई भाई 8 गुणा 24, और दूसरी कितनी होगी 11 गुणा 24 हो रही है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 192, 8 गुणा 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 192 आ गया, और इधर 24 इंटू 11 करोगे कितना आ जाएगा 264, 264 ये आएगा ना, बताइए मेरे को। 192 और 264 यह संख्या आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है वो देखिए आप, इनका योगफल आपको निकालना है, संख्याओं का योगफल। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 192 प्लस 264, 6 5 456, कितना आ गया 456 आंसर आ गया इन संख्याओं का योगफल। कितना आया 456 आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, वो क्वेश्चन आप, और देखो एक बात और, अभी मैं आपको लोगों के लिए जो टॉपिक जो ही कंप्लीट होगा, यह टॉपिक पूरा पे देखो मैं आपको विस्तार से पढ़ा दूंगा, कि जो तरीके वाइज पढ़ा दूंगा आपको कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन अलग अलग कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है उनको आपस में कराते दूंगा। फिर जो टॉपिक कंप्लीट होगा फिर पूरे टॉपिक से मैं ऐसे 20 क्वेश्चन ढूंढूंगा, और जिनकी 2 क्लास होगी, एक क्लास में तो नहीं होंगे, 2 क्लास होगी 10-10 क्वेश्चन की, 10-10 क्वेश्चन की। उनमें वो क्वेश्चन कैसे होंगे कि जो एग्जाम आपके पीछे की एग्जाम हो चुकी है और आगे की एग्जाम जो होने वाली है, उन एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग से कराए जाएंगे, वो सब मिश्रित क्वेश्चन होंगे। इसमें तो क्या हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, तो अब इसमें तो योगफल वाले कर सकते हैं एक साथ, फिर उसके बाद दूसरा तरीका से पढ़ेंगे, वहां पर तरीका आपको नहीं बताया जाएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करके आपको बताया जाएगा, जिससे क्या है कि आपका रिविजन हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। समझ गया। 2 क्लासें आपकी होगी हर टॉपिक की, जिसमें आपको 10-10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपको यहां पर बता देता हूं, उस क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर दीजिए सब बच्चे। ठीक है, वो क्वेश्चन लिखिए भी आप। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 एवं 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है 12, दूसरा ऑप्शन आपके पास कितना है 24 है, ये क्या ऑप्शन है बी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन आपके पास है, और ये सी ऑप्शन है। ए ऑप्शन में आपको 12 दे दिया, बी ऑप्शन में आपको 24 दे दिया, सी ऑप्शन में आपको 30 दे दिया, और डी ऑप्शन में आपको 120 दे दिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, और आपको क्या पूछ रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 एवं 243 को भाग देने पर शेष कुल क्रम से कितने बच रहे हैं, 2 और 3 बच रहे हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, जिससे आपको क्या नोटिफिकेशन मिलते रहे, जब भी न्यू क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अभी नई क्लास चल रही है।
ठीक है बच्चों, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिससे वो भी पढ़ सके। फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।